हेलो एवरीवन, आज है 25 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाथवे केबल एंड डेटाकॉम के बारे में। तो देखिए, ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल टीवी सेक्टर से जुड़ा हुआ काफी दमदार शेयर है ये। और 33 रुपए के आसपास शेयर अभी ट्रेड करा है। आज एक हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली है 2.5% की यहाँ पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाथवे के शेयर में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, और किस प्राइस पर एंट्री ले और कौन सा टारगेट आप यहाँ से लेके चल सकते हैं। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 33 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाथवे जो है वो कंपनी किसको ओन करती है। तो हाथवे अगर हम देखें तो उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है रिलायंस कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मुकेश अंबानी की कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ये कंपनी है, रिलायंस ने इसको अक्वायर किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखे जाए तो रिलायंस ने अक्वायर किया है, और जिस तरीके की खबर आ रही है एक के बाद एक जो नई डील साइन हो रही है रिलायंस जियो को लेकर भी, तो हाथवे में भी कहीं ना कहीं कुछ डील्स आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हम अगर देखने जाए तो देखिए, RIL इससे पहले भी खबर है। इसी साल फरवरी महीने में खबर चल रही थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लान कर रही है TV18 हाथवे डेन नेटवर्क को नेटवर्क 18 के साथ जोड़ने का। मतलब नेटवर्क 18 का एक अलग से शेयर है, TV18 का भी अलग शेयर है, हाथवे का भी अलग है और डेन नेटवर्क का भी अलग है। इन चारों कंपनियों को मर्ज करने का प्लान था और एक सिंगल कंपनी बनाना, जिसको हम कहेंगे नेटवर्क 18। एक सिंगल कंपनी बनाने का वो प्लान था और डेफिनेटली काफी बढ़िया वो प्लान भी था। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि वो पूरा का पूरा रिप्रेजेंट भी किया था किस तरीके से। तो नेटवर्क 18 का अगर आपके पास 100 शेयर है तो वो 100 शेयर ही रहेंगे। TV18 के अगर आपके पास 100 शेयर है तो उसके 92 शेयर्स बन जाएंगे। हाथवे में भी वही था कि अगर आपके पास 100 शेयर है हाथवे के उसके, तो उसके 78 शेयर्स बन जाएंगे। डेन नेटवर्क का था कि आपके पास 100 शेयर है तो इसको इसके 191 शेयर्स बन जाएंगे। तो काफी बड़ी प्लान था। और उसके बाद का भी एक और प्लान था कि टाइम्स के साथ भी वो उनकी डील चल रही थी कि कुछ कुछ हिस्सा जो है वो लोग टाइम्स को भी बेच सकते हैं। और एक और डील थी सोनी के साथ, तो सोनी को भी वो लोग बेच सकते हैं। तो काफी सारी डील्स टेबल पर थी। जैसे ही रिलायंस जियो की डील एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रही है, तो उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में उसी तरीके का आपको नेटवर्क 18 के साथ भी देखने को मिल जाए। आज गिरावट है, लेकिन अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो कुछ वक्त पहले मैंने हाथवे में खरीदारी की सलाह दी थी, और वो तब दी थी जब शेयर 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने खुद भी इसमें एंट्री ली थी और मैंने उस दिन वीडियो बनाया था कि अगर आप चाहें तो आप भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम सब जानते हैं कि कोविड के चलते सारा काम इंटरनेट के द्वारा घर बैठे हो रहा है। डेटा का कंजम्पशन भी ज्यादा बढ़ चुका है, और हाथवे का जो मेन बिजनेस है वो केबल टीवी के साथ साथ ब्रॉडबैंड का भी उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए। ये वो बिजनेस है जो आने वाले वक्त में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और जिसकी डोर अभी मुकेश अंबानी जी के हाथ में है। तो वो भी हमें याद रखनी चाहिए कि एक के बाद एक डील आपको फ्यूचर में एग्जीक्यूट होती हुई दिखाई दे सकती है। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद एक बड़ी रैली भी आई है। जब मैंने इसको 25 रुपए के आसपास जब मैंने इसको पकड़ा था इस शेयर को, और तब मैंने कहा था कि खरीदारी कर सकते हैं, और अभी भी बड़ी रैली यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले 2 दिन से यहाँ पर गिरावट है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक टेम्पररी गिरावट है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में हाथवे का जो शेयर है उसमें अगर हम देखें तो 37% का ग्रोथ है। कोविड के चलते 11 रुपए तक टूट गया था ये शेयर, 11 रुपए तक। और अभी देखिए 3 गुना पैसा कर दिया, 3 महीने में 3 गुना पैसा करके दिया इसने। तो काफी दमदार चीज है, काफी बढ़िया चीज है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में और ज्यादा रैली हमें यहाँ पर देखने को मिले। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में 12% की गिरावट है, 46 रुपीज तक भी ये शेयर ट्रेड कर चुका है। 10 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में हाथवे केबल एंड डेटाकॉम के जो शेयर है उसमें 10% की गिरावट है। 74 रुपीज तक का सबसे बड़ा लो बनाया था, और 11 रुपए का अब तक का सबसे बड़ा लो था, और उसकी वजह थी कोविड 19। यहाँ पर हम देखें तो मिड कैप स्टॉक है ये, 5,875 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। NSE में देखें तो 13 से 14 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। BSE में देखें तो तकरीबन 3.5 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखिए, प्रमोटर के पास सबसे बड़ी होल्डिंग है 94.09% की, सबसे बड़ी होल्डिंग। FIS के पास 2.56% की होल्डिंग है, FIS अपनी होल्डिंग बढ़ाई है।
म्यूचुअल फंड के पास कोई मतलब 0.0% की होल्डिंग है, मतलब 0.01% की भी होल्डिंग नहीं है, लेकिन एक म्यूचुअल फंड स्कीम ने अभी भी इसमें इन्वेस्टेड है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.12% की होल्डिंग देखने को मिली है। आप देखिए 20 एफआईएस ने अब यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। डिविडेंड की हिस्ट्री अभी अवेलेबल नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखिए हाथवे में, तो टेक्निकल रेटिंग काफी शानदार है, काफी बढ़िया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट का जो बिजनेस है वो काफी अच्छा चल रहा है। और इवन जो मीडिया कंपनी के जो शेयर है वो पिछले काफी दिनों में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। खास करके अगर हम देखें तो नेटवर्क 18, टीवी 18 के शेयर्स में एक बड़ी रैली आई है। एक महीने में 2 गुना पैसा इसने कमा कर दिया है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो भी कर रहे हो तो इसमें भी मेरी काफी वक्त से बाइंग की रेटिंग थी, और जब शेयर में गिरावट आ रही थी तब भी मैं कह रहा था कि बढ़िया मौका है, चाहो तो खरीदारी कर लो, शेयर में आपको बड़ी रैली देखने को मिल जाएगी। 100% देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी कर लो, बढ़िया 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 मौका है। कोई भी यहाँ पर बेचने की सलाह नहीं दे रहा, सब लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। और तो और अगर जो इसके नतीजे भी आए हैं वो भी काफी शानदार है। 50 करोड़ का मुनाफा इन्होंने मार्च क्वार्टर में दर्ज किया है। 55 करोड़ का मुनाफा दिसंबर क्वार्टर में था। हालांकि इससे पहले 2 क्वार्टर में लॉस हुआ था। 13 करोड़ का लॉस था सितंबर में, और जून में 20 करोड़ के आसपास का नुकसान था। पिछले साल 14 करोड़ से 15 करोड़ का मुनाफा इनको जरूर हुआ था, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में इनका जो मुनाफा है वो काफी तेजी से बढ़ा है। और याद रखिए, आने वाले दिनों में भी जहां बाकी कंपनियों का बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, वहां पर हाथवे के बिजनेस में आपको तेजी देखने को मिल जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। यहाँ पर देखिए प्रमोटर की होल्डिंग इंप्रूव है। 73% की होल्डिंग थी वो 94% तक पहुंच चुकी है। एफआईएस ने होल्डिंग जरूर कम की है, 6.43% की होल्डिंग 1.90% है। और तो और अगर हम यहाँ पर देखें तो म्यूचुअल फंड ने भी एग्जिट ले लिया। 3% की होल्डिंग यहाँ पर 0.01% की भी नहीं है। और तो और अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी की है, पहले 0% थी, आज 0.12% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल हाथवे के बारे में अगर मैं कहूँ तो जरूर मुझे काफी ज्यादा इसमें पोटेंशियल दिख रहा है। खास करके अगर हम देखें तो इंटरनेट और केबल टीवी का जो बिजनेस है, और उसमें मुझे लगता है कि जरूर शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। रीजन ये है कि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में डेटा का कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, काफी ज्यादा डेटा कंज्यूम किया जा रहा है। और इवन अगर हम बात करें मीडिया की भी, तो वहां पर भी तेजी देखने को मिल रही है। जो डेटा कंजम्पशन पहले लोग 100 GB 150 GB तक करते थे, आज वो 300 GB तक का डेटा कंजम्पशन करने लग गए हैं। और लोगों की ये हैबिट होगी कि आने वाले दिनों में वो ज्यादा से ज्यादा डेटा को कंज्यूम करना पसंद करेंगे। दूसरी बात है, रिलायंस जियो में एक के बाद एक बड़ी डील हो रही है, तो याद रखिए आने वाले दिनों में हाथवे में या फिर नेटवर्क 18 में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो रिलायंस जियो को भी जो प्रमोट किया जा रहा है, उसमें हाथवे का जो नेटवर्क है उसको भी काफी ज्यादा हद तक इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि हाथवे एक बढ़िया प्राइस है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। अगर आपने खरीदा है, देखो मैंने इसको 24 रुपए के आसपास रिकमेंड किया था, अभी भी मैं आपको यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो प्रॉफिट बुकिंग करने की जल्दबाजी मत करिएगा। आप चाहो तो इसमें अभी भी निवेशित रह सकते हो। बढ़िया कंपनी है, धीरे धीरे शेयर में तेजी देखने को मिलेगी। अगर ऐसी गिरावट आती है थोड़ी बहुत, तो आप चाहे तो थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो एक बढ़िया मौका होगा आपके पास शेयर्स में। क्योंकि देखिए जो चीजें हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको शुरुआत में ही एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से कंपनियों का मर्जर करने की बातचीत चल रही है, नेटवर्क 18, टीवी 18, हाथवे और डेन नेटवर्क की चारों कंपनियों को मर्जर करने की बातचीत चल रही है, और बहुत जल्दी ये चीज होती हुई भी आपको दिखाई देगी। हालांकि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन चीजें हो जाएगी। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर हाथवे में करें, तो जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं जरूर वो लोग कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो तो जरूर कर सकते हो, पैनिक और डरने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिलेगी, जैसे कि आज देखने को मिली है। अगर 3-4 अपर सर्किट लगती है तो 2-3 लोअर सर्किट भी लगेगी। तो एसआईपी मोड में खरीदारी करो, जैसे कि हर हफ्ते आप यहाँ पर 50 से 60 शेयर्स या फिर 100-200, जिस तरीके से आपका प्लान हो उस तरीके से आप छोटी छोटी क्वांटिटी निवेश कर देते, और कम से कम यहाँ पर आप 9 से 10 महीने का प्लान लेके चलो। मिनिमम 9 से 10 महीने का प्लान लेके चलिए, जरूर आपको बढ़िया से बढ़िया प्राइस पर शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा। पहला टारगेट मेरा यहाँ पर 40 रुपए का है यहाँ पर, और उसके बाद मुझे लगता है कि शेयर 45 से 50 रुपए तक जाने का भी दमखम रखता है। तो खरीदारी की है तो बने रहे, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। और शुरुआती 40 रुपए का टारगेट आप यहाँ पर
लेकर चल सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और हाथवे केबल के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।